हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका है उसने हाफ डे की डिमांड की थी राधिका से, बट राधिका ने उसे मना कर दिया था एंड बोला उसे आधे घंटे के लिए अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया था कि कहीं भी जाओ जहाँ जाना है। एंड अविका कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है एंड कैंटीन में जाकर अपना लंच कर रही होती है। सडनली उसको 2 एम्प्लॉयज़ और मिलते हैं एंड वो लोग अपना साथ में लंच करते हैं एंड उन लोग का प्लान बनता है अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है तो ऑफिस का जो वो कौन सा एरिया मतलब बालकनी एरिया था उधर थोड़ा हवा खाते ठंडी ठंडी एंड बियर ये लोग पिए होते हैं। सडनली वहाँ पे राधिका एंड अंशिका पहुँचते हैं। जो राधिका थी और अविका थे, इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप का बोल सकते हैं। अविका ने राधिका को धमकी दी एंड राधिका ने भी अविका को थोड़ी सी धमकी दी थी एंड एट द एंड जो आर्ग्यूमेंट था वो राधिका ही जीती थी। बिकॉज गाइस ऑब्वियसली बात है, राधिका ही जीतेगी क्योंकि उसे पता है कब कौन सा गेम कैसे खेलना है एंड उसने अच्छे से समझा दिया था अविका को एंड अविका थोड़ी सी शॉक थी। एंड गाइस, अगर आपको स्टोरी सुननी है पूरी ढंग तरीके से तो आप प्लीज़ जाके वीडियो पूरी सुन लीजिए स्टोरी। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कहानी। सो सीन था ना, सेम डे का सीन था गाइस, जब राधिका ने उसको वहाँ से धमकी अविका को दे दिया था तो वहाँ से वो कहीं के लिए निकल गई थी। सो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ी सी कंपनी ऑफिस था, मतलब कंपनी, और उसके सामने ना एक कार आके रुकती है एंड कार में से मतलब ड्राइवर आते हैं तो डोर ओपन करते हैं और उसमें से निकलती हैं राधिका। यस गाइस, राधिका थी वो। एंड ये जो कंपनी थी ना जहाँ वो आई थी ऑफिस, वो राधिका के डैड यानी मिस्टर सिंघानिया का था। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, जो राधिका है ना वो अपने डैड का बिजनेस तो संभालती है, उसका खुद का भी बिजनेस है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मतलब ऑफिस में रहते, जो खुद का उसका बिजनेस है उस वाले में। एंड डैड का अगर कोई काम होता है तो वो आती है यहाँ पे अपने डैड के ऑफिस में उस काम के सिलसिले में। सो अभी राधिका आई थी अपने डैड के ऑफिस में उनसे मिलने एंड जैसे ही वहाँ के एम्प्लॉयज़ देखते हैं राधिका को वो उसको ग्रीट करने लगते हैं, गुड मॉर्निंग ये सब, हेलो हाय। बट जो राधिका थी ना वो सबको इग्नोर करती है, किसी भी एम्प्लॉय पर उतना ध्यान नहीं देती है, सबको इग्नोर करती है एंड सीधे लिफ्ट एरिया की तरफ चली जाती है। लिफ्ट में जाती है एंड जिस फ्लोर पे उसकी डैड का ऑफिस है वहाँ पहुँचती है एंड डैड की कैबिन की तरफ चली जाती है अपने। एंड विदाउट नॉक या अपने डैड के परमिशन के बिना ही वो सीधे अंदर चले जाते एकदम अचानक से। एंड जैसे ही उनके जो राधिका के डैड है उसे फील होता है कि कोई अचानक से आया, बिल्कुल दरवाज़ा धक्का देके, वो एक पल के लिए गुस्सा होते, बट जैसे ही देखते हैं कि राधिका है वो शॉक होते हैं कि राधिका यहाँ क्या कर रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी ने भी बताया नहीं उनको कि राधिका उनके ऑफिस आई हैं, बट वो कुछ कहते नहीं हैं, अपना मतलब एकदम स्ट्रेट होके बैठते हैं। जो काम वाम कर रहे थे तो छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं शांति से। एंड जो राधिका थी वो जाती है अपने डैड के सामने वाली चेयर पे बैठती है एंड थोड़ी देर ये दोनों शांति रहते, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। जो राधिका के डैड थे वो कहते हैं, राधिका अचानक से कैसे आना हुआ। एंड जो राधिका थी ना वो थोड़ी देर छुपी थी, कुछ नहीं बोलती है, अपने डैड को देख रही होती है एकदम सीरियस लुक के साथ। एंड सडनली वो कहती है, मुझे शादी करनी है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ कहती है कि बस मुझे शादी करनी है। एंड जो उसके डैड थे ना वो एक शॉक हो जाते हैं, एक प्रकार का ना उनको झटका टाइप का लगता है एंड उनको समझ नहीं आता वो बोले क्या, बिकॉज ऐसे अचानक से राधिका ने शादी की बात की थी। बट वो अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करते हैं एंड कहते हैं, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है शादी ये छोटी मोटी बात नहीं है शादी। बट जो राधिका थी ना वो क्वेश्चन का उनको रिप्लाई नहीं करती है। राधिका अपने डैड के सामने ना एक एनवेलप टाइप रखती है जिसमें कुछ फ़ोटोज़ थी जो उसके डैड निकाल के देखते हैं और उन फ़ोटोज़ को देख के लग रहा था कि राधिका को कोई स्टॉक कर रहा है। और राधिका ने उसके डैड को ड्रग वाली भी बात भी बताई थी जो उसको पार्टी में दी गई थी, बट उसने बताया नहीं था, वो यश था, उसने नहीं बताया था अपने डैड को।
बट उसने अपने डैड को हिंट दिया कि कोई इसको स्टॉक कर रहा है, कोई मतलब है पागल प्रेमी उसके पीछे। एंड जैसे ये सब डैड उसके राधिका के डैड देखते हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा क्या बहुत गुस्सा आता है। एंड वो गुस्से में पूछते हैं राधिका से, कौन है वो, उसका नाम बताओ मुझे। बट जो राधिका थी वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है आप पहले मुझे बताइए शादी के बारे में, मुझे शादी करनी है एंड इसका तो मैं देख लूँगी इसके साथ क्या करना है, मुझे पता है। बट जो राधिका के डैड होते हैं वो थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ कहते हैं, राधिका तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो, शादी शादी मजाक नहीं है, एक बार अगर शादी हो गई तो तुम एक इंसान के साथ बंध जाओगी एंड तुम्हारे करियर के लिए भी बेटर नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे फॉलो कर रहा है या कोई तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हो गया है या पागल है कोई, तो तुम उसे भगाने के लिए किसी से भी शादी कर लोगी। कोई और तरीका भी तो होगा या फिर कुछ हम और कर सकते हैं। एंड जो राधिका होती है वो कहती है अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं। सो जो राधिका के डैड हैं वो थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं एक काम कर सकते हैं हम मीडिया में ये खबर फैला देते हैं कि तुम किसी को डेट कर रही हो, ये बेस्ट रहेगा। बिकॉज सडनली हम अभी मीडिया में बता दें कि तुम शादी कर रही हो तो 10 सवाल उठेंगे कि कौन है क्या है, और ये सही भी नहीं होगा। अगर हम मीडिया में खबर फैला देंगे कि तुम किसी को डेट कर रही हो तो जो तुम्हारा स्टॉकर है उसे भी पता चलेगा, या तो कोई गलत कदम उठाएगा या फिर वो चला जाएगा तुम्हारी लाइफ से। ये बेस्ट आइडिया रहेगा। बट जो राधिका हो भाई उसे अभी भी शादी ही करनी थी, तो कहती है हम मीडिया में बता देंगे ना शादी का अनाउंस करने के बाद कि हम प्राइवेटली डेट कर रहे थे। बट जो राधिका के डैड होते हैं वो उसको प्यार से समझाते हैं, बट बेटा हम रिस्क नहीं ले सकते ना, अभी तुम्हारा जो बिजनेस तुमने अभी अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, अगर किसी को भी पता चल गया तुम्हारी शादी हो रही है तो क्या पता तुम्हारा जो बिजनेस में इम्पैक्ट पड़े, लोग सवाल उठाएं, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे उल्टे फिल्टे, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना। और वैसे भी क्या होता है, ट्राई करते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं एंड देखते हैं कि जो तुम्हारा स्टॉकर है अगर तुम्हारी लाइफ से चला गया तो ठीक है। जो राधिका होती है वो थोड़ी देर सोचती है एंड कहती है ओके फाइन, ये वाला हम अप्लाई करते हैं आइडिया। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्टॉकर ने मुझे स्टॉक करना कंटिन्यू रखा या उल्टी पुल्टी हरकत की तो मैं डेफिनेटली शादी करूँगी। एंड वो इंसान कोई भी हो सकता है। एंड जो राधिका के डैड थे ना वो कहते हैं सो मैं तुम्हारा माइंड चेंज नहीं कर सकता हाँ, बट मेरी कंडीशन रहेगी अगर तुम शादी करोगी तो। जो राधिका है वो कहती है क्या, जो राधिका के डैड हैं वो कहते हैं डिवोर्स हुआ कुछ नहीं होगा, शादी अगर तुम किसी से भी कर रही हो, इंसान कोई भी हो कैसा भी हो, तुम उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। बिकॉज आई नो ये तुम बिजनेस वर्ल्ड में हो तो तुम्हें पता है कॉन्टैक्ट्स के साथ मतलब कॉन्टैक्ट बना लो, कुछ भी कर सकते हैं लोग, उल्टे फुल्टे किसी को भी तुम हायर कर लोगी। तो मुझे नहीं लगता ये मैं अग्री करूँगा। बिकॉज़ अगर तुमने एक बार शादी कर ली और तुमने डिवोर्स लिया, तुम्हारा भी नाम बदनाम होगा और हमारी फैमिली का भी नाम बदनाम होगा। सो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ कोई डिवोर्स हो। जो राधिका वो कहती ओके, एंड जैसे वो आई थी ना गाइस, बिना नॉक के सडन एंट्री ली थी उसने अपने डैड के ऑफिस में, वैसे ही चली जाती है विदाउट बाय। बिकॉज भाई वो सीरियस थी। कोई भी इंसान पता चलता है कि हमें ये 24 आवर्स फॉलो कर रहे हैं तो इसके दिमाग में ना थोड़ा सा रहता है उलझन टाइप का, तो विदाउट बाय करके चली जाती है। एंड जो उसके डैड थे ना वो उसको जाते हुए देख रहे थे एंड जो उनकी चेयर थी उस पर थोड़ा सा लीन करते हैं एंड एक लंबी गहरी सांस लेते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि कौन हो सकता है वो इंसान जो इसकी बेटी को हार्म करना चाह रहा है, राधिका को। एंड वो मन में ठान लेते हैं कि अगर वो इंसान मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज गाइज एज यू नो राधिका के डैड यानी मिस्टर सिंघानिया का कुछ इलीगल बिजनेस था एंड इलीगल वर्ल्ड में उनका थोड़ा बहुत नाम था। सो इट्स नॉर्मल फॉर हिम किसी को भी मारना।
सीन को ना गाइस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट डे का सीन करते हैं। एंड लोकेशन अंशिका के ऑफिस का है। अंशिका अभी काम कर रही थी बिकॉज एज यू नो गाइस, अंशिका एंड राधिका उनका खुद का एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। सो जो उनका बिजनेस है ना, उसका एक न्यू कलेक्शन आने वाला है मार्केट में। सो उसके लिए जो अंशिका एंड राधिका दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मोस्टली अंशिका। ये भी बोल सकते हैं जो अंशिका है ना, वो राधिका के अंडर में काम करती थी। दुनिया के सामने उनकी कंपनी पार्टनरशिप में चलती थी, बट पूरी कंपनी राधिका की ही थी। उसकी इस सोल ऑनर थी राधिका, बट फॉर वर्ल्ड वो बोल सकते हैं पार्टनरशिप में थी। एंड जो अंशिका है वो काम कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब बिजी शेड्यूल था उसका, पेपर वर्क एंड सब कुछ ऑफिस में संभाल रही थी वो। एंड सडनली उसके कैबिन में नॉक होता है। जो उसकी असिस्टेंट थी वो नॉक करती है एंड एंटर करती है एंड अंशिका से थोड़ी बहुत बातें करती है जो न्यू कलेक्शन है उसके रिगार्डिंग। एंड कुछ पेपर्स वर्क होते हैं, जो पेपर्स पे साइन होते हैं, तो साइन ऑन लेती है, होता है साइन ऑन कर देती है। एंड अचानक कोई अंशिका के कैबिन में सडन एंट्री करता है। एंड आपको पता चल गया होगा गाइस ये इंसान कौन है, राधिका। बिकॉज सडन एंट्री करने की आदत ना सिर्फ राधिका को ही है, कहीं भी भाई। जैसे कि कहते नहीं है कि खुद का मतलब वो क्या बोलते हैं गाइस उसको, कि बाप की जगह कहीं भी घुस जाना है। राधिका सीधे एंट्री करती है अंशिका के कैबिन में एंड वहाँ पे ना कोच थे मतलब बैठने के लिए, उस पर जाके बैठ जाती है। एंड उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना गाइस, उसे देख के जैसे कोई भी सामने वाला कह सकता है कि भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी मतलब है कि छेड़ने के मूड में हो, अगर उसको छेड़ना है तो बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज़ फिर ये भाई आप बहुत अच्छी वाली क्लास लगा देगी। एंड अंशिका को समझ में आ गया था जिस हिसाब से राधिका उसके कैबिन में आई थी और उसका मूड देख के। जो अंशिका थी ना, वो अपनी सेक्रेटरी होती है जो उसको कैबिन से जाने के लिए बोलती है एंड अपनी चेयर से उठती है, राधिका के सामने आके बैठ जाती है उसी कोच पे। जो अंशिका है उसे पूछती है क्या हुआ, ऐसे क्यों शक्ल बना रखी है खड़ूस सी। एंड जो राधिका थी भाई वो प्रॉपर चश्मा वश्मा लगा के आई थी, ब्लैक गॉगल्स एंड ऑल। जैसे ही राधिका अंशिका ये पूछती है, जो राधिका थी वो अपने चश्मे उतारती है, गॉगल्स मतलब, एंड अंशिका की आंखों में डायरेक्टली देखती है एंड सिंपल सा कहती है मैरी मी। एंड ये सुनने के बाद ना जो अंशिका होती है वो एक कंफ्यूज फेस बना लेती है एंड कहती है क्या क्या कहा तुमने, पागल हो गई हो क्या। जो राधिका थी वो कहती है ठीक है शादी मत करो, हम गर्लफ्रेंड बन सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। राधिका ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था जो अंशिका ने किया था, बल्कि उसने खुद का एक नया स्टेटमेंट उसके सामने रखा था कि हम गर्लफ्रेंड बन सकते हैं, शादी रहने देते हैं। एंड जो अंशिका थी ना वो थोड़ी सी मतलब अजीब सा कहती है कि पागल हो बहन, पाप होगा ये अगर हम एक दूसरे को डेट करेंगे तो। 10 सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को एंड मैंने अक्सर तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखा है। एंड इमेजिन मैं तुमसे शादी करूँगी, सोच के ही मुझे गंदा लग रहा है। एंड जो राधिका थी वो कहती है कि मुझे शादी करने का आइडिया इतना बुरा है क्या। और ना थोड़ा सा ना मतलब होता नहीं, अपनी आईज रेस करते हो, आईब्रोज रेस करते हो कहती है। एंड जिसे देख के भाई ऑब्वियसली बात है अंशिका थोड़ा सा डरती है एंड कहती है नहीं नहीं वो मतलब नहीं था मेरा, बट तुम शादी क्यों करना चाहती हो अचानक, सही तो चल रहा है सब कुछ। बट जो राधिका है वो थोड़ा अपना मतलब बॉडी रिलैक्स करते हुए कहती है कि एक स्टॉकर है एंड वो मुझे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अभी रिसेंटली उसने मेरे पार्टी फंक्शन में ड्रग में मतलब वाइन में ड्रग मिलाया था, सो कुछ भी कर सकता है वो। एंड जो अंशिका थी जैसे वो सुनती है ना भाई वो शॉक होती है एंड थोड़ा सा गुस्सा आता है उसे एंड कहती है कौन है वो, नाम बताओ मुझे उसका। बट जो राधिका थी वो अपना सर नाम ही हिलाती है
तो अंशिका समझ जाती है, नहीं बताना चाहती है एंड उसको फोर्स भी नहीं करती है बिकॉज उसको पता है अगर राधिका कोई बात बताना चाहेगी तो बताएगी, अदरवाइज़ आप उसे कितना भी फोर्स कर लो नहीं बताएगी। एंड जो अंशिका थी वो कहती है सो तुमने ये शादी करने का आइडिया इसलिए लिया बिकॉज तुम चाहती हो अगर तुम रिलेशनशिप में आ जाओगी तो जो तुम्हारा स्टॉकर है, जो तुम्हारा पागल प्रेमी है, वो भाग जाएगा तुम्हारी लाइफ से। एंड जैसे ही ये बात अंशिका ख़त्म करती है ना कहना, जो राधिका थी वो कहती है दैट्स गुड पॉइंट, बिल्कुल सही कहा तुमने। एंड ये सुनने के बाद ना अंशिका अजीब सा मतलब चिढ़ते हुए कहती है मैं ही क्यों, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया शादी करने के लिए। एंड जो राधिका है वो कहती है बिकॉज तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और अगर हम दोनों मतलब रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और लोग को पसंद भी आएगा हम अगर एक दूसरे को डेट भी करेंगे तो। एंड ये बात सुनने के बाद ना जो अंशिका होती है ना इमेजिन करती है कि अगर उसने राधिका को डेट किया तो मतलब होता नहीं कपल्स क्या क्या करते हैं, हाथ पकड़ के चलना, बीच पे एंजॉय करना एंड होता है बारिश हो रही है इन केस ये सब इंजॉय करती है ना और कहती नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने जो भी है तुम्हारा स्टॉकर उसे पकड़ो, मारो, मैं सुपारी दूंगी, तुम बस मुझे उसके बारे में कुछ बता दो, मैं मरवाऊंगी इसे, बट प्लीज़ मैं ना तुमसे शादी कर सकती हूँ ना तुम्हारे से रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद जो राधिका थी वो थोड़ा सा शांत हो जाती है बिकॉज भाई बेस्ट फ्रेंड ने सामने से रिजेक्ट किया है बट वो सीरियस थी, शांत रहती है। एंड थोड़ी देर बाद सडनली अंशिका कहती है वैसे ये तुम्हारे सेक्रेटरी कहाँ हैं, आज तुम्हारे साथ नहीं आई। एंड जो राधिका थी वो ना एक गुस्से में मतलब घूरती हुई निगाहों से अंशिका को देखती है और कहती है सो तुम मेरी सिक्योरिटी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो और तुमने मुझे रिजेक्ट किया अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड को बिकॉज तुम मेरी सिक्योरिटी जो असिस्टेंट है उसे तुम प्यार करने तो नहीं लगी हो। एंड जो अंशिका हो ना भाई थोड़ा सा मतलब स्माइली फेस बनाती है और कहती है वैसे उतनी बुरी भी नहीं है, मतलब पर्सनैलिटी भी सही है, हैंडसम है एंड ऑल, सो मैं उसके साथ प्रेफर करूँगी रहना और बजाय तुम्हारे बिकॉज तुम्हें मैं बचपन से देखती हूँ और वो भाई ठीक है मतलब सही है अगर मेरे साथ रहेगी तो ख्याल भी रखेगी है ना। ये बोल ही रही होती है सडनली उसके मुंह पे ना मतलब जो होता नहीं गाइस कोच के ऊपर बैठने वाले पे तकिया टाइप का रहता है कुशन, वो उसके चेहरे पे आके लगता है एंड उसे फट भी लगता है। एंड अंशिका उससे पहले कुछ कर पाती, वो चिल्ला के कहती है अविका सिंघानिया पागल हो गई हो क्या, ठीक तो हो ना तुम्हारा दिमाग। एंड अविका गुस्से में खड़ी होती है, एक दूसरा उठाती है पिलो टाइप जो रहता है उसके दोबारा फेंकती है एंड गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुम उसे डेट नहीं करोगी और मैं ये कभी होने भी नहीं दूँगी। और इतना क्या कहना वो राधिका के अंशिका के ऑफिस से निकल जाती है राधिका। एंड जो अंशिका थी वो मन ही मन गाली दे रही होती है राधिका को बिकॉज भाई उसके कैबिन में वो बंदी बिना बताए आई, अपनी प्रॉब्लम बताई और उसने जो शादी के लिए प्रपोज़ किया इसने मना किया और जिसकी असिस्टेंट है उसके लिए इसने हाँ बोला तो इसने उसे मारा। सो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा गुस्सा करती है और कहती है मेरे सोच रही होती है कि भाई इतनी सुंदर से चेहरे पे बंदी मार के गई है, कहीं लग गया कोई निशान आ गया तो यही सब सोच रही होती है। सो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। एंड गाइज़ बारिश का सीज़न चल रहा है सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बीमार मत पड़ना ओके। बाहर बहुत कम निकलना, अगर बारिश हो रही है तो और छाता लेके निकलना, इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज़, बीमार मत पड़ना ओके। बाय बाय।